सभी को नमस्कार। हमारा पिछले लगभग 14 तारीख से ये शुरू हो गया था कि जो हमारे साथी 3 साथी, ये तीनों अलग अलग जिलों से है। एक साथी है जो सोनीपत से है, किसान नेता अक्षय नरवाल। एक साथी है जो जींद से है, कोयल गांव से वीरेंद्र कोयल। और एक है भिवानी जिले से, गांव मदीना, प्रवीण मदीना। तो इन तीनों साथियों का हमने प्रशासन के साथ पहले भी 2-4 बार हमने अल्टीमेटम भी दिया है, प्रोटेस्ट भी की है। तो उसमें जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये 1 तारीख की महापंचायत जो कथूरा के खेल स्टेडियम में कल 1 मार्च को 10 बजे रखी गई है। तो सभी खापों से, क्योंकि बहुत सी समय कम था, खापों को निमंत्रण नहीं भेज पाए। बहुत से संगठनों को मान लो फोन पे तो भेजा, लेकिन पर्सनली नहीं कह पाए। तो सभी से आपके जरिए ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने इन बच्चों के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपका धन्यवाद। इसमें बताऊं, क्योंकि जो मामला है ये गड्डी थाने का है, जो मुकदमा लगा है गड्डी थाना में लगा है। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी आंदोलन में कोई बड़ा मुकदमा लगा है तो हमने जो प्रोटेस्ट किया है वो उसी थाने में किया जहाँ का मुकदमा है। तो कल को ये ना हो कि पंचायत उस गड्डी थाना में जाके उसका निर्णय ले ले धरने का, और वहाँ पे खनौरी बॉर्डर वहाँ से दूर नहीं है, तो संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे टकराव की स्थिति होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। बिल्कुल हम ये भी फैसला ले सकते हैं कि जहाँ पे जिस थाने का मुकदमा है वहीं पे हम जाके धरना लगाने का, प्रोटेस्ट करने का भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नमस्ते सभी साथियों को। देखिए, आज अक्षय नरवाल और उसके साथियों को लगभग 20 दिन हो गए जेल में, और उनको खनौरी बॉर्डर से पकड़ा था। तो एक तो हमारा प्रशासन से सवाल है, प्रशासन ये कहता है कि हम इस बात को मानते हैं कि जो किसान नेता पकड़े गए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद भी उनको रिहा करने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही। हम ये पूछ रहे हैं कि जब वहाँ पे हिंसा हुई है और आपने निर्दोष को पकड़ा तो दोषी कहाँ पे हैं? आप दोषियों को क्यों नहीं पकड़ना चाहते? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो किसान संगठन जो बार बार कहते हैं कि इस हिंसा के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, और बार बार हिंसा में बीजेपी के लोग ही हिंसा करते हैं। चूंकि आज 20 दिन बाद भी कोई प्रशासन हिंसा करने वालों को आगे नहीं लेके आया, ये बड़ा सोच का विषय है और बड़ा शर्म का विषय है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो कथूरा में कल महापंचायत है, आपके पास 1 दिन का समय है, आज़ाद का समय है, नहीं तो कल वहाँ पे जींद से हजारों लोग कथूरा में जा रहे हैं और पूरे हरियाणा से सारे किसान संगठन बुलाए हैं। आपके पास 1 दिन का समय है, या तो किसान नेताओं को रिहा करिए, नहीं तो आगामी जो रणनीति है वो कल वहाँ पे पंचायत में ली जाएगी। आगे प्रियंका बहन। जी देखिए, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करके किसान नेता जो अक्षय नरवाल है और उसके जो 2 साथी हैं, एक प्रवीण मदीना से और एक कोयल गांव से है वीरेंद्र, 13 तारीख को वो खनौरी बॉर्डर से उठाए गए थे। मारपीट करके उनको जींद जेल के अंदर 13 तारीख से ही डाल रखा है। प्रशासन के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के 17 फरवरी को हमने जींद एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है। हमने सारी सामाजिक प्रक्रियाएं कर ली, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला है। और प्रशासन ने, एसपी साहब ने इस बात को माना है कि इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनको 307 जैसी संगीन धाराएं लगा करके जेल के अंदर कैद कर रखा है। हमने प्रशासन और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। 4 दिन पहले कथूरा गांव में तमाम संगठनों से बात करके एक महापंचायत का ऐलान किया है, और कल की वो महापंचायत रखी गई है कथूरा गांव में। सरकार के पास अभी 1 दिन का समय है, या तो जो निर्दोष किसान है उनको बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, अन्यथा फिर हम उस महापंचायत में पूरे हरियाणा से लोग पहुंचेंगे कथूरा गांव के स्टेडियम में, और वहां से खापे भी तमाम पहुंचेंगे। तो किसान संगठन इस बात के ऊपर कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होंगे, और वो फैसला किसी हद तक का भी हम ले सकते हैं यदि हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो। जी देखिए, फैसला कैसा भी हो सकता है, वो जेल भरो आंदोलन का भी हो सकता है, जेल का घेराव का भी हो सकता है। हमारे साथी वो निर्दोष है और प्रशासन ने भी इस बात को मानना है कि वो निर्दोष है। यदि वो निर्दोष है तो उनको बिना किसी शर्त के रिहा कीजिए आप। फिर यह लोकतंत्र देश के अंदर तानाशाही किस बात की सरकार कर रही है? किसी हद तक का भी फैसला हो सकता है, और उसकी जिम्मेदार फिर सरकार और प्रशासन होगी, किसान उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए, तो हरियाणा की तमाम खापे भी इसमें हिस्सा लेंगे, और जितने भी किसान संगठन हरियाणा के अंदर है सभी से हमारी बातचीत चल रही है। वीडियो भी जारी कर देंगे आज शाम तक। सारे संगठन इसमें पहुंच रहे हैं, और जींद जिले के जितने भी गांव और सोनीपत जिले के जितने गांव हैं, गांव-गांव सतर पे हमारी बैठकें चल रही हैं, और गांव राम का भी हमने पूरा समर्थन मिला है।
तमाम गांव ने भी इस बात के अंदर रोष है कि जो हमारे बच्चे पकड़े गए हैं वो बिल्कुल निर्दोष है, और प्रशासन की तरफ से भी ये हमारे सामने आशंका जताई है कि वे बिल्कुल निर्दोष है इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो गांव के अंदर इस बात का रोष है, गांव के अंदर हमारी बैठकें चल रही हैं और तमाम गांव के लोग भी वहां पहुंचेंगे, जींद और कथुरा गांव के भी। देखिए, सरकार कहीं न कहीं इस आंदोलन को जीवित रखना चाहती है। पहले तो अपना इस पे खनौरी बॉर्डर पे इसको जीवित रखा, उसके बाद खाम खा बिना बात बैठे बिठाए किसानों पे लाठीचार्ज खेड़ी चौपटा में किया, और जब खेड़ी चौपटा का निपट गया तो बिना कसूर इस आंदोलन को ताकि सोनीपत में लेके जाया जाए, बार बार जिले वाइज शिफ्ट कर रही है इसको, तो कहीं कहीं सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं। जब निर्दोष है, प्रशासन मान रहा है, तो सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस किसान आंदोलन को जीवित रखना चाहती है।